क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसी गुप्त गणना छिपी है जो बताती है कि आपके और हमारे पास असल में कितना वक्त बचा है। यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि काल पुरुष के ब्रह्मांडीय शरीर पर आधारित एक भविष्यवाणी है। आज हम उसी अंतिम रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के आने का संकेत देता है। और जो आप आज जानेंगे वो शायद हमेशा के लिए समय को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। दोस्तों, सोचिए एक ऐसे समय के बारे में जब धर्म, सच्चाई, पवित्रता, दया और बल सब खत्म होने लगे, जब परिवार के रिश्ते बिखर जाए और इंसानियत खुद की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। नहीं, यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है। यह श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में बताए गए उस युग के लक्षण हैं जिसमें हम और आप जी रहे हैं, कलयुग। शास्त्रों के मुताबिक कलयुग की शुरुआत करीब 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूरी करके इस धरती से विदा ली थी। पुराणों में कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 साल बताई गई है। इस हिसाब से तो अभी कलयुग को शुरू हुए लगभग 5,127 साल ही हुए हैं और इसके खत्म होने में 4,27,000 साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर यह सच है तो हमारे चारों ओर यह नैतिक पतन, ये प्राकृतिक आपदाएं और लगातार बढ़ता अधर्म किस ओर इशारा कर रहा है? क्या यह हो सकता है कि समय की इस गिनती में कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए? अब सवाल यह है कि अगर लाखों साल बाकी हैं तो कल की अवतार की इतनी बातें क्यों हो रही हैं? यहीं पर एक और प्राचीन ग्रंथ सामने आता है जो इस पारंपरिक गणना को चुनौती देता है। भविष्य मालिका। करीब 16वीं शताब्दी में उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास और उनके साथी पंचसखाओं ने इस ग्रंथ को रचा था। यह कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत की हैरान करने वाली भविष्यवाणियां करता है। कई लोग मानते हैं कि लगभग 600 साल पहले की गई इसकी कई बातें आज सच होती दिख रही हैं। यह ग्रंथ दावा करता है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल नहीं, बल्कि सिर्फ 5,000 साल ही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। इसके अनुसार हम कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत के बीच के संधिकाल में जी रहे हैं। यह वो दौर है जब पुराने युग का विनाश और नए युग का निर्माण साथ साथ हो रहा है। लेकिन क्या एक ऐसे ग्रंथ को अंतिम सत्य मान लिया जाए जिसकी व्याख्या पर विद्वानों में भी अलग अलग राय है? इस सवाल का जवाब हमें ब्रह्मांड की एक बेहद गहरी अवधारणा में मिलता है, काल पुरुष। तो यह काल पुरुष क्या है? वैदिक ज्योतिष में काल पुरुष का मतलब है समय का जीता जागता रूप या ब्रह्मांडीय पुरुष। यह एक ऐसी सोच है जो पूरे ब्रह्मांड को एक जीवित चेतन शरीर की तरह देखती है और इसी शरीर से पूरा राशि चक्र बना है। जरा कल्पना कीजिए एक विशाल ब्रह्मांडीय इंसान की जो समय के महासागर में लेटा हुआ है। उसका सिर मेष राशि है, उसका चेहरा वृषभ राशि है, उसकी भुजाएं मिथुन राशि हैं, उसका दिल कर्क राशि है और इसी तरह उसके पैर मीन राशि तक फैले हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह वो नक्शा है जो बताता है कि ग्रह और नक्षत्र हमारे शरीर और हमारी चेतना पर कैसे असर डालते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा राज यह है कि इसी काल पुरुष के शरीर में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग समाये हुए हैं। वह अपनी एक ही सांस में पूरे कल्प को जी लेता है। काल पुरुष का सिद्धांत हमें यह बताता है कि हम इस ब्रह्मांडीय खेल में सिर्फ दर्शक नहीं हैं। हमारा हर काम, हमारी हर सोच इस ब्रह्मांडीय चेतना को प्रभावित करती है। हम सब उस विशाल शरीर की एक छोटी सी कोशिका की तरह हैं। जब समाज में अधर्म और पाप बढ़ता है तो यह ठीक वैसा ही है जैसे काल पुरुष के शरीर में कोई बीमारी पैदा हो गई हो। और जब कोई बीमारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो शरीर खुद को बचाने के लिए अपनी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। कलयुग के मामले में वही इम्यूनिटी, वही अंतिम इलाज है भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि। जब जब धर्म की हानि होती है
और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान खुद इस धरती पर आते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण साफ साफ कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। शास्त्रों में उनके आने के कुछ संकेत भी मिलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। यह जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नाम के गांव में विष्णुयश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर उनकी पत्नी सुमति की कोख से होगा। भगवान कल्कि 64 कलाओं में माहिर होंगे। वे देवदत्त नाम के एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी विनाशकारी तलवार से दुष्टों और पापियों का अंत करेंगे। उनका मकसद सिर्फ विनाश करना नहीं, बल्कि धर्म की फिर से स्थापना करना और एक नए सुनहरे युग, सतयुग की नींव रखना होगा। और सुनिए, इस काम में वे अकेले नहीं होंगे। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी, परशुराम जी और महर्षि व्यास समेत 7 चिरंजीवी उनकी मदद के लिए पृथ्वी पर प्रकट होंगे। अब एक पल रुककर सोचिए, हमारे चारों ओर जो हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं, समाज में गिरावट और बढ़ते झगड़े, क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? आपको क्या लगता है, क्या हम सच में भगवान कल्कि के स्वागत की दहलीज पर खड़े हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। जब हम कलयुग का अंत सुनते हैं तो मन में दुनिया के खत्म होने और महाप्रलय की तस्वीरें आती हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह अंत एक महापरिवर्तन होगा। पूरी तरह विनाश नहीं, संहार सिर्फ उन लोगों का होगा जो अधर्म और पाप के रास्ते पर हैं। यह एक बहुत बड़ी शुद्धिकरण प्रक्रिया की तरह होगा, जिसमें सारी नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। जो लोग सच्चे हैं और धर्म के रास्ते पर हैं, उनके दिलों में भक्ति और पवित्रता बढ़ेगी। यह चेतना का एक वैश्विक बदलाव होगा। इंसानों की औसत उम्र फिर से बढ़ने लगेगी, प्रकृति खुद को संतुलित करेगी और धरती पर एक बार फिर सत्य और धर्म का राज होगा। एक लोक कथा इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। कहा जाता है कि देवदत्त नाम का एक घोड़ा, जिसे भगवान कल्कि की सवारी माना जाता है, सदियों से मौजूद है और उसके पिछले पैर में एक घाव है। मान्यता है कि जब यह घाव पूरी तरह भर जाएगा, तब कलयुग खत्म हो जाएगा और भगवान कल्कि प्रकट होंगे। यह कहानी भले ही प्रामाणिक न हो, लेकिन यह इस गहरे सच की ओर इशारा करती है कि समय धीरे धीरे अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है। तो आखिर कलयुग का अंत कब होगा? क्या यह लाखों साल दूर है, जैसा पुराण बताते हैं, या फिर भविष्य मालिका के अनुसार यह बस कुछ ही सालों की दूरी पर है? सच तो यह है कि कोई भी आपको पक्की तारीख नहीं बता सकता, लेकिन काल पुरुष, कल्कि अवतार और शास्त्रों की भविष्यवाणियां एक बड़े सच की तरफ इशारा करती हैं। अंत निश्चित है, तो असली सवाल यह नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा। असली सवाल यह है कि जब तक यह है, हम इसमें कर क्या रहे हैं। काल पुरुष का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांडीय शरीर का एक अहम हिस्सा हैं। हमारा हर काम, हर सोच मायने रखती है। तो क्या हम अपनी चेतना को पवित्र करके आने वाले सतयुग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या फिर हम कलयुग के अंधेरे में ही खोए रहना चाहते हैं? चुनाव आपका है। भगवान कल्कि का आना सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं होगी, यह एक आंतरिक क्रांति भी होगी। यह उन सभी के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी जो सत्य, धर्म और दया के रास्ते पर चलने को तैयार है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कल्कि।